हेलो। तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकूं। क्या आप लोगों को शर्म आती है? हो सकता है मेरी बात काफी लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन आपका ये सुनना जरूरी होगा कि आप जो जिन्होंने नई नई तैयारियां करनी शुरू की है कंपटीशन एग्जाम की, आपको ये लगता है कि आप 2 महीने 1 महीने तैयारी करके कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर लोगे? अगर आपको ये वहम है और अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है, आप ये सोच रहे हो कि एक बार फॉर्म की डेट निकल जाए उसके बाद पढ़ेंगे, एक बार विज्ञप्ति आ जाए उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, कि भाई साहब थर्ड ग्रेड तो है ना, वो 2026 की शुरुआत में होगी तो तब की तब देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, लोग 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको कच्चा चबा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। मारवाड़ी में कहावत है कि थारा बूढ़ा कौन डर देगा वे। तो बेहतर होगा कि किताब उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। और अगर ये बात भी काफ़ी नहीं है ना, तो मैं बता दूं कि कल आप मान लो आज आप मेहनत नहीं कर रहे, आज आप आलस कर रहे हो, आज सोच रहे हो कि नहीं कल से पढ़ेंगे, नहीं 10 दिन बाद से पढ़ेंगे, नहीं होली के बाद से पढ़ेंगे, क्योंकि भर्तियां बहुत है आगे, थर्ड ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है ना, फोर्थ ग्रेड आ रही है, पटवारी आ रही है, भर्तियों की क्या कमी है, आप ये सोच रहे होगे। तो मैं बताऊं कि टाइम निकलते निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और 2-3 साल बाद आपकी जब उम्र हो जाएगी, घर वाले आपका ब्याह शादी कर देंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो वो मिनट मिनट में 10-10 20-20 रुपए मांगेंगे ना आपसे। तब जाके आप अपने आप को कोसोगे कि शायद उस टाइम में पढ़ लेता तो मेरे लिए बेहतर रहता। जो आज आप बैठे हो ना कि पढ़ लेंगे यार छोड़ो ना, तो भाई साहब ऐसे काम नहीं चलता। जब साल या 2 साल बाद आपके पापा कहने लगेंगे ना, कि कोई पूछेगा भाई साहब आपका लड़का क्या करता है, कि साहब फॉर्म भरा हुआ है, तो वो बातें दिल पे लगेगी। फिर अपने आप को कोसोगे कि शायद मैं उस समय यार वो भर्ती आई थी, काफी अच्छा मौका था, मैं तैयारी कर लेता तो बढ़िया रहता। मैं आपको बताऊं, थर्ड ग्रेड में पोस्टें बढ़ने वाली है, अभी पटवारी का पेपर आया हुआ है, शायद अप्रैल या मई में पटवारी का पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ग्रेड का पेपर होगा, उसके बाद सेकंड ग्रेड। भर्तियां बहुत है, तुम लोग तैयारी करना तो शुरू करो। तुम सोचते हो मैं 1-2 महीने पढ़ूंगा और मैं नौकरी लग जाऊंगा, तो तुम्हारा वहम है। लाखों करोड़ों में एक आदि ऐसा पैदा होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 150 से ऊपर होता है, वो 1 महीने में तैयारी करके नौकरी लग सकते हैं। लेकिन आप जानते हो कि दुनिया में करीबन 70 से नहीं, मान लो 95% लोग है ना, वो एवरेज बुद्धि वाले हैं मेरी तरह। आपको 2 या 3 साल, 1 महीने, 6 महीने देना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। दिन रात एक करनी पड़ेगी, दिन के 13-13, 14-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है 1 महीने में आप इंग्लिश पढ़ लोगे? आप एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लोगे, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ लोगे, आप जियोग्राफी पढ़ लोगे, आप पॉलिटी पढ़ लोगे, हाँ, आप ये करंट जीके पढ़ लोगे। और बहुत से सब्जेक्ट के तो मैंने नाम भी नहीं लिए अभी, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको एक पेपर को तैयार करने के लिए कम से कम 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के 3 सब्जेक्ट हो गए, सबको अलग अलग मान के चलो, एक मान के मत चलो। अगर तुम जीके को एक सब्जेक्ट मानते हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। मुझे पता है इस वीडियो में मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो आपको बुरी लगेगी, और मैं चाहता हूँ कि आपको बुरी लगे, कि आप में थोड़ी बहुत शर्म बढ़े और आप तैयारी करना शुरू करो। अभी आप रीट का पेपर दे के आए और आपको लगता है कि आपने कोई पहाड़ तोड़ लिया भाई साहब, आपने कोई गढ़ जीत लिया, आपने बहुत सारे तोरण मार लिए, आपको ये वहम होगा। लेकिन लोग सोचते नहीं है रीट का पेपर देने से पहले। तो आप अब आराम करने लग रहे हो, पढ़ेंगे यार, अभी तो पेपर दिए हुए हैं, थके हुए हैं। तो जो 2-2 साल से तैयारी करने लग रहे हैं ना, वो आराम नहीं कर रहे। आपको पता है पटवारी के पेपर में आरएस का एग्जाम दिए हुए लोग बैठेंगे। जो एक आध नंबर से पटवारी से रहता है ना, जो आरएस में रहता है वो बैठेगा पटवारी में। आप 1 महीने तैयारी करके उनको पीछे छोड़ोगे क्या? ये वहम है क्या आपको? देखिए, मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसे बात बोल दूं कि भाई बच्चों को बहुत ज्यादा बुरी लग जाए, लेकिन आपका बड़ा भाई होने के नाते, आपका एक तरह से ये मान लो गाइड होने के नाते, आपको सच्चाई से वाकिफ कराना मेरा काम है। क्योंकि मैं नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा? औरों के भरोसे मैं नहीं बैठ सकता। किस पे उंगली उठाऊंगी यार, उसने सच नहीं बताया, उसने सच नहीं बताया, मैं भी तो नहीं बोल रहा, और मुझे बोलना पड़ेगा। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा है कि यार मैंने रीट का एग्जाम दिया है, मैं थक चुका हूँ, मैं थोड़े दिन आराम करूंगा, या अभी तो पेपर में टाइम पड़ा है, मैं आराम से पढ़ूंगा, तो ये आपका सबसे बड़ा वहम है। और अगर आपकी ये सोच है ना, तो मैं लिख के देता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि भाई साहब सिलेक्शन मांगता है मेहनत। तुम कितनी स्मार्ट स्टडी कर लो, लेकिन वो स्मार्ट स्टडी भी दिन के 14-14 घंटे पढ़ाई मांगती है। स्मार्ट स्टडी का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है फिल्टर करना, कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये फिल्टर करना। उसके बाद भी तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये जो एक दो बातें कही हैं, ये कहीं ना कहीं जाके तुम्हारे दिमाग में लगे और तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो। मैंने अपने चैनल पे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड,
4th ग्रेड, पटवारी, इन सभी की इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दी है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपका मोस्ट वेलकम है, नहीं पढ़ना है तो भाई साहब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो वीडियो डाल दूंगा और मैंने तो वीडियो डाल दी है। 2 सब्जेक्ट 2 टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ और मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन मेरे डालने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, नंबर तब आएंगे। आपको क्या लगता है आप इंग्लिश 10 दिन में खत्म कर लोगे? पटवारी में आपको शुरू से लेके आखिर तक इंग्लिश ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, जब जाके आपको पता चलेगा कि एक सेंटेंस में गलती कहाँ आ रही है, कि एक सेंटेंस में नाउन में गलती है, वर्ब में गलती है, एडजेक्टिव में गलती है, एडवर्ब में गलती है कहाँ पे, तब जाके आपको पता चलेगा। आपको हर चीज गहनता से पढ़नी पड़ेगी, किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से पढ़ के आप नंबर नहीं ला सकते, है ना? तो मेरे लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, या अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने वाइफ और बच्चों के लिए पढ़ना शुरू करो बेशर्मो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बातें आपको समझ में आई होगी, और मेरी बातें बड़े भाई की तरह लेना, कि आपका बड़ा भाई आपको कुछ कह रहा है, या आपका टीचर आपको कुछ कह रहा है और आपके भले के लिए कुछ कह रहा है। तो चलिए, ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ।